अब शेर सुने पेशगी एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। अब शेर देखे कि कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल का हाथ, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल का हाथ। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है। अरे कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल के हाथ, और मेरे हुजूर का तलवा है उस बुलंदी पर जहां पहुंच नहीं सकते कभी ख्याल के हाथ। मेरे हुजूर का तलवा है उस बुलंदी पर जहां पहुंच नहीं सकते कभी ख्याल के हाथ। और हासिल कलाम शेर एहसान भाई, शेर सुन ले, बस सुभान अल्लाह कह दे मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सोच रहे हैं कि आपके सुभान अल्लाह बोलने से मेरी सेहत में इजाफा हो जाएगा, हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो इंसान नहीं हूं कि आपके कहूं कि आपके सुभान अल्लाह कहने से मेरा कोई फायदा नहीं है। खुदा की कसम अल्लाह का नाम ऐसा नाम है कि जब चलते हुए जानवरों की प्यास बुझ सकती है तो फिर हम तो हुजूर की उम्मत हैं। तो मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। अब शेर सुने के कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल का हाथ। और रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी, रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी, रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी, रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। और उखड़ के आ गया मौला अली के कदमों में जो पड़ गया दरे खैबर पे एक जलाल का हाथ। कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल के हाथ। मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाएं, लगे कि हुजूर की मोहब्बत में शहरे मुरादपुर का जर्रा जर्रा आज दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस में मुल्क हिंदुस्तान का वो लहजा कि जिस लहजे पर लहजों को नाज है, मुल्क हिंदुस्तान का वो सुखनवर जिसकी सुखनवरी पर अहले सुखनवर खुद दंदा शिकन है, मुल्क हिंदुस्तान की वो आवाज जिस आवाज पर आवाजें अपनी तकरीमियत के लिबादे उड़ाती है, वो लहजा जिसे मुल्क हिंदुस्तान में एहसान शाकिर चैनपुरी के नाम से जाना जाता है, जो लोगों को तड़पाना जानता है, जो लोगों के एहसास की किंदील के चिराग को और की लौ को तेज करना जानता है, जिसे दुनिया उस शाकों की महफिल में एहसान शाकिर कहते हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके उस सुखनवर का इस्तकबाल करे जिसकी सुखनवरी पर खुद अहले सुखनवर नाज करते हैं। पूरा मजमा दिल लगाए, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस। इन अशार के साथ के ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं जिस तरह प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं, ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं जिस तरह प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं। और रुक अभी मौत जियारत का मजा लेने दे, हम अभी चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं। रुक कभी मौत जियारत का मजा लेने दे, ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं जिस तरह प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं। रुक कभी मौत जियारत का मजा लेने दे, हम अभी चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं। और नोके नेजा से तिलावत की सदा आती है, लोग हैरत से कटे सर की तरफ देखते हैं। जनाबे सोहराब कादरी साहब के बिरा जिन दिगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, बुजुर्गों की एक बात में सदियों का राज छुपा होता है। बरबा महबूब इलाही ने फरमाया, बूढ़ी माँ क्या जानना चाहती हो, कहा हमारे खुदा और तुम्हारे खुदा में क्या फ़र्क है। महबूब इलाही फरमाते हैं, मेरा खुदा वो है जो मुझे बनाता है, तुम्हारा खुदा वो है जो उंगली से तुम खुद बनाती हो माँ। एक जुमले की बात थी। फिर फरमाया किस तरह, कहा मेरा खुदा वो है जो माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाता है, सूरत बनाता है, पैदा करता है। हम वो हैं जो अपने खुदा की सूरत बना नहीं सकते। बूढ़ी माँ, दुनिया में ऐसे भी धर्म है जो अपने हाथ से मिट्टी से अपने खुदा को बनाते हैं।
फिर पूछा कि आपके नबी और हमारे अवतार में क्या फ़र्क है। गौर से सुनिएगा, आखिरी बात महबूब इलाही की। और याद रखिएगा, जब महबूब इलाही का ज़माना था उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना था। वही दौर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का था। बाबा फ़रीद का ज़माना था। वही ज़माना सिराजुल हक आइना हिंद का था। वही ज़माना सरकार हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का था। ज़माना बड़ा तरक्की याफ्ता था। महबूब इलाही बड़े अजीम दरवेश बुजुर्ग थे। सरकार महबूब इलाही से उसने कहा कि क्या फ़र्क है, आपकी किताब भी कहती है कि अन्याय नहीं करो, बच्चे पे रहम करो, बच्चों पे शफ़क़त करो। हमारी किताब भी बाबा कहती है कि नेकी का काम करो, अन्याय नहीं करो, जुल्म नहीं करो, प्यासों को पानी पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। किताब तो सब एक बात कहती है। हज़रत महबूब इलाही की आंख में आंसू आ गए। फरमाया, बूढ़ी माँ कहते तो सब हैं, करता कोई कोई है। बूढ़ी माँ कहती है समझा नहीं। कहा एक जात है, बचपन में यतीम हो जाती है। 5 साल की उम्र होती है, माँ का साया सर से उड़ जाता है। 8 साल की उम्र में दादा का साया सर से उड़ जाता है। 40 साल में नबूवत का ऐलान करते हैं। अपने शहर अपने गांव से निकाल दिया जाता है, मतलब निकाल हिजरत करने पर मजबूर किया जाता है। पत्थर बरसाए जाते हैं, कांटे बिछाए जाते हैं। इतने पत्थर ताइफ में बरसाए जाते हैं। जिब्राइल आते हैं, कहा हुजूर दोनों को पहाड़ों को मिला दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मेरे भाई जिब्राइल ये ईमान नहीं लाए, इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाएगी। महबूब इलाही कहते हैं मेरे नबी ने बहुत पहले कहा था, उसी जमीन पर मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ था। एक और धर्म है जो तो यही बात कहती है, मगर जब एक औरत को उठा करके लाता है तो अपने नौकर के जरिए 3300 घर लंका में जला दिया जाता है। एक मेरा नबी है जो पत्थर खा के भी दुआ देता है, एक और है जो पत्थर ना खा के भी सिर्फ उठाने की बुनियाद पर 3300 घर जला दिए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, दुनिया आज भी उसी मसीहा की तलाश में है जिसे दुनिया रहमतुल लिल आलमीन कहती है। एक शेर पढ़ता हूँ मुरादपुर की जमीन पर कि आज हम लोगों को फुर्सत है चलो इश्क करें। आज हम लोगों को फुर्सत है चलो इश्क करें। इश्क हम सबकी जरूरत है चलो इश्क करें। आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है चलो इश्क करें। मोहब्बत की बात है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जमाना बड़ा तरक्की याफ्ता हो चुका है। आज दौर इस जमाने में है कि हमारे जलसों का रुख बदला जाए, हालात बदले जाएं। जमाना उस मोड़ पर आ चुका है कि कड़वी बिल्कुल सच्ची करवाहट है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये जमाना उस दौर में आ चुका है कि जलते जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जमाना जितना तरक्की याफ्ता कर ले, खुदा की कसम हमारा वकार भी हुजूर से है, हमारा घमंड भी हुजूर से है, हमारी मेराज भी हुजूर से है। हम हुजूर के जो नहीं हुआ, खुदा की कसम हम उसके कभी नहीं होते हैं। मोहब्बत की बुनियाद ही हुजूर है। आज एक बात सद्दीस 2 शेर, उसके बाद हजरत सुहराब भाई बड़े निहायत अदब शराफत शाइस्तगी के साथ अगर नबी की नात पढ़ने वालों की एक फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें एक नाम सरे फहरिस्त उजागर किया जाता है, जिसे असीर जुल्फ सरकार महबूब यज़दानी अताए महदूम समनानी सरकार हजरत सरकार मखदूम पाक की मोहब्बतों की खैरात लेकर के, बुजुर्गों की मोहब्बतें लेकर के चलने वाला एक दरवेशाना मिजाज, फकीराना माहौल, न रोब न दबदबा। बस इतनी सी बात मैंने एक बार पूछा तो कहा कि अगरचे इनके सारी मिसले औरंगजेब है मेरी हर बात में लेकिन है आलमगीर का लहजा। हम जहांगीर के गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये मोहब्बत के साथ कि खुदा का फजल है हम कुर्ब समनानी में रहते हैं, बहुत खुशबख्त हैं, अशरफ की निगरानी में रहते हैं। नसीहत मत करो दिल को कहाँ झुकना झुकाना है, गदा अशरफ के हैं, अशरफ की मनमानी में रहते हैं। मोहब्बत के साथ उस लहजे का इस्तकबाल कीजिए, पूरा मजमा दिल लगाइए। उनसे पहले 2 शेर बस नाते पाक का पेशगी एक मरतबा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह।
और जरा मोहब्बत कि कोई देखे ना देखे, मैं जरूरत का भी तालिब नहीं हूं आपसे। मैंने आपसे पहले कहा है कि मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि हुजूर की महफिल में जो मांगता हूं वो मिलता है। मैंने जो मांगा है हुजूर से अल्हम्दुलिल्लाह खुदाए रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने मुझे अता किया है। तमन्ना थी, दुआ थी कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। क्या खबर थी कि इतनी जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी। एक शेर पढ़ता हूं हुजूर की बारगाह में, पेशगी एक बार कह दे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। शेर सुने के आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, या रसूल अल्लाह आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस मुल्क हिंदुस्तान की उन कॉन्फ्रेंसों में इस कॉन्फ्रेंस का शुमार होता है कि जो तहजीब, सकाफत और अदब के दायरे में ये कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह सजती है। मुरादपुर की जमीन इसी के नात में मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए अपने हाथों को उठाइए, इस नीयत के साथ हाथ उठाइए कि अल्लाह करीम सरकार की महफिल की बरकत से हमारी तकदीर अगरची नात हो तो अल्लाह उसकी बरकतों से हमारी तकदीर को उजागर फरमा दे। मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। लगे कि आप अपने रब का नाम इस शान से ले रहे हैं मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ बड़े भाई हजरत सोहराब कादिर देवरियाबी को नबी की नात के लिए मैं दरखास्त करता हूँ, अरीजा करता हूँ, सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत दे रहा हूँ कि नबी के लुत्फ़ो करम का निज़ाम चलता है, नबी के लुत्फ़ो करम का निज़ाम चलता है कि बादशाह से आगे गुलाम चलता है। अमीरे वक्त ये मेरे नबी की महफिल है, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। ये मोजज़ा मेरे आका का ही तो है यारो, कलीम कौन है किसका कलाम चलता है।